आपके माध्यम से मोदी साहब को भी बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में जो बकरा बकरी होता है, भैंस पड़ा होता है, अगर वो नहीं बिकता तो क्या हालत होती किसान की देश में। अरे ऐसी हालत होती कि किसान अपने बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं खरीद पाता। मोदी साहब, ये आंदोलन है, ये समुंदर वाला आंदोलन है। कोको कोला मत बनिए, ज़्यादा मत हिलिए, और हिलोगे तो जितना आप में वो कोको कोला है सब बाहर आ जाएगा, पानी ही बचेगा, आप में पानी ही बचेगा। जब से आप प्रधानमंत्री विराजमान हो गए हो तब से कहते आ रहे हो करेंगे दुगनी आय, लेकिन आज की आय तो नहीं, आज की आय तो बता दो किसान को, तब हम जानेंगे 2022 में तुम्हारी दुगनी आय। किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ी है जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है जब से आप प्रधानमंत्री बने हो। बढ़ के आ गया है, मैं बताऊं आपको महोदय जी, मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब की दुगनी वेतन कैसे बढ़ गई है, ये क्यों बढ़ गई है। और कोरोना तो बहुत समझदार है, क्योंकि आज तक हमारे जो किसान वीर हैं यहाँ, एक भी किसान को आज तक कोरोना नहीं हुआ है, ना वो आया है ना वो आएगा। मैं सत्य कहना चाहता हूँ आपको, जो कोरोना है, अगर जो हमारी जैविक होती हैं, गौ माता के गोबर के कंडे होते हैं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल करके, ध्वनि लगा करके, जो आज के एक्टिव मरीज हैं उनको इसका सेवन कराया जाए सुबह दोपहर शाम। मैं सत्य कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ कि कोरोना जड़ से भाग जाएगा भारत में। पंजाब न्यूज़ देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਵਰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ इस किसानी आंदोलन ਨੂੰ संबोधन किया। तो गलबात कर लेने ना। सत श्री अकाल जी, मुकेश पटेल अपना नाम है। सत श्री अकाल जी, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। और लगातार मैं अपने आंदोलन में आता जाता रहता हूँ, और एमपी से आता हूँ मैं, बुंदेलखंड मेरा एरिया पड़ता है। तो हमारी ये लड़ाई क्या है, हमको अपनी लड़ाई मांग रहा है। हम यहाँ 4.5 महीने से बैठे हुए हैं, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है किसानों की कोई भी बात, कोई भी मांग। और जहाँ तक कि जैसे तोमर जी हैं, जो नीति का काम नहीं कर रही है कोई सरकार, हमको नीति नीयत खोरी हो रही है अपने आज देश में। और जो देश के अपने नेता हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने किसान को ठगने का काम किया है। लगभग किसान इतनी सदियों से बहुत बड़ा परेशानी की दौर से गुजर रहा है, लेकिन आज तक किसानों की जो समस्याएं, जो मांगे हैं, कोई हिसाब से कोई सरकार नहीं मान रही है। तो अपना हक मांगने के लिए किसान बैठा है, अधिकार मांग रहा है। रात दिन मेहनत करते हैं हम अपनी ज़मीनों पर, खून पसीने की कमाई निकाल करके जब फसलें निकालते हैं तो बड़ी निर्वाण होकर के हमारी फसलें अच्छी एमएसपी दामों पर बिक जाएंगी, यही मांग रहा है। और हम किसानों के पास पैसा अगर अच्छा आएगा तो देश का विकास होगा, क्योंकि हमको आज पैसा नहीं है तो हम कुछ नहीं ले दे पा रहे हैं। जो हमको ज़रूरतें, आवश्यकताएं, वस्तुएं होती हैं हमारी जीवन यापन करने की, पैसा नहीं आ रहा है तो नहीं ले पा रहे हैं। अगर कल के दिन हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम टीवी लेंगे, फ्रिज लेंगे, कूलर लेंगे, हर चीज़ लेंगे। देश का रोजगार चलता है। प्रदेश में एमएसपी मिलती है, वहाँ पे मंडियाँ हैं, खुली मंडियाँ? नहीं नहीं, कोई एमएसपी नहीं मिलती। मेरे मध्य प्रदेश का इतना बुरा हाल है मेरी महोदया पत्रकार जी, कि एमपी सबसे बड़ा उपजाऊ राज्य है। दलहन तिलहन मसाले बहुत ज़्यादा पैदावारी होती है, उपजाए जाते हैं। लेकिन एमपी में आज देखा जाए जो मुख्य फसल होती है हमारी भारत की, गेहूं चावल, उनका रेट पूछिए आप तो 15 रुपए किलो किसान दे रहा है, मजबूर है, क्या करे, कमज़ोर है। ज़रा सोचिए। आपके माध्यम से मोदी साहब को भी बताना चाहता हूं कि अगर इस देश में जो बकरा बकरी होता है, भैंस पड़ा होता है, अगर वो नहीं बिकता तो क्या हालत होती किसान की देश में। अरे ऐसी हालत होती कि किसान अपने बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं खरीद पाता। मोदी साहब, ये देश का किसान है, भगवान ने भी कहा है किसान को भगवान, अन्नदाता भगवान होता है। अन्न उगाते हैं, भा माने भूमंडल, गा माने गगन, वा माने उद्धार, ना माने नीति और निर्माण।
करता है देश का किसान, इसीलिए कहते हैं किसान को बहुत बड़ा भगवान। मोदी साहब, ये आंदोलन है, ये समुंदर वाला आंदोलन है। कोको कोला मत बनिए, ज़्यादा मत हिलिए, क्योंकि कोको कोला बनोगे और हिलोगे तो जितना आप में वो कोको कोला है सब बाहर आ जाएगा, पानी ही बचेगा, आप में पानी ही बचेगा। तो मुकेश जी, हम देख रहे हैं कि सरकार एक ही बात कह रही है कि अगर 3 कानूनों की बात है तो वो रद्द नहीं होंगे, अगर संशोधन करवानी है तो करवा लीजिए, लेकिन एमएसपी की गारंटी है, गारंटी रहेगी। क्या लगता है कि वो बोल रहे हैं कि गारंटी है, गारंटी आगे भी रहेगी, तो आपको यकीन क्यों नहीं हो रहा? आपको एमएसपी क्यों नहीं मिलेगी? हमको यकीन है, एमएसपी जो कहती है सरकार गारंटी रहेगी, एमएसपी है तो एमएसपी है, मानते हैं, किसान मानता है, लेकिन हमको क्यों ज़रूरत है जो सुई से लेकर के धागे तक की, डीजल से लेकर पेट्रोल तक की, सीमेंट से लेकर सरिये तक की, ऑयल से लेकर फिल्टर तक की, ऊपर से लेकर नीचे तक की जो सभी प्रकार की महंगाई बढ़ गई है। आज ये गमछा जो बांधे हुए तो 80 रुपये का मिल रहा है, 100 रुपये का मिल रहा है, और जब से आप प्रधानमंत्री विराजमान हो गए हो तब से कहते आ रहे हो करेंगे दुगनी आय, लेकिन आज की आय तो नहीं, आज की आय तो बता दो किसान को, तब हम जानेंगे 2022 में तुम्हारी दुगनी आय क्या है, पता लगेगी हम किसानों को। तो ये मोदी सरकार झूठ बोलने का काम कर रही है और झूठ इसने बहुत बोला है, आपको बताएं, लगातार झूठ बोलती जा रही है। अगर झूठ बोलने का मैडम इनाम दिया जाए नहीं अपने देश में तो शायद मेरे हिसाब से मोदी साहब ही को ही मिलेगा इनाम, वो क्योंकि इतना झूठ बोल लिया है इनने। और जहाँ तक वो आपने जो बात कही कि जैसा कि एमएसपी, तो एमएसपी हमको इसलिए चाहिए, या तो आप ये महंगाई कम कर दो, घटा दो, जब से आप 2014 से प्रधानमंत्री बने हो एमएसपी चलो है हमारी लागू है, तो वो महंगाई कम कर दो। अगर महंगाई दो, किसान को मिलती तो नहीं है ना। देखिए हमारे पास, हमने कहा पैसा आएगा, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, मोदी साहब समझ जाए, हमारे पास पैसा आएगा, आज हम दतौन करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, और कल के दिन पैसा आ जाएगा तो मंजन बुरश करने लगेंगे, तो क्या चलेगा? देश का रोजगार चलेगा, रोजगार ऐसे ही चलता है। हाँ, किसान आज क्या बड़ा है, किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ी है जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी है जब से आप प्रधानमंत्री बने हो, बढ़ के आ गया है। मैं बताऊं आपको महोदया जी, देश के जो नेता हैं, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इन सब की दुगनी वेतन कैसे बढ़ गई है? ये क्यों बढ़ गई है? यही बढ़ाया है इनने, मोदी सरकार ने सिर्फ यही बढ़ाया है कि जो विधायक हैं, सांसद हैं, इन सब की वेतनों को दुगना कर दिया है, तो किसान का भी दुगना होना चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये एजिटेशन खत्म कर दीजिए, हम बात करने के लिए तैयार है, ता जो आप ये आंदोलन खत्म कर दोगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा, क्योंकि इस किसानी आंदोलन से ये कोरोना चल रहा है। कोरोना जहाँ तक सवाल है, ये तो पूरे देश में पिछली साल से चल रहा है, और कोरोना तो बहुत समझदार है, क्योंकि आज तक हमारे जो किसान वीर हैं यहाँ, एक भी किसान को आज तक कोरोना नहीं हुआ है, ना वो आया है ना वो आएगा। मोदी साहब कोरोना से अच्छा है, समझदार है, आप समझिए हमारी किसानों की बात है। हम हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, अधिकार मांग रहे हैं। जैसा कि -डिग्री में देश का जवान खड़ा है, रक्षा कर रहा है, वैसे ही देश का किसान मिट्टी में अपनी मेहनत करता है, फसलें निकालता है। अरे मोदी साहब, आप विदेश तो बहुत घूमते हो, विदेश तो आप बहुत जाते हो, दुनिया भर के भेष बनाते हो, कई प्रकार के कपड़े पहनते हो। अरे देश के इन गरीबों को देखिए, आज किसान के पास कपड़े लेने के लिए नहीं है पैसा, देश किसान का ये है, और देश में किसान रुपए की तंगी से मर रहा है, ये तंगी है रुपए की, और आप कहते आ रहे हो देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ विकास हो रहा है, नहीं हो रहा। कहाँ विकास कैसे होता है? विकास होता है पैसे से। हमारा विकास कैसे होगा? पैसे से। हमारे पास पैसा आएगा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूलों में ले जाएंगे, बढ़िया अपने घर में सब सुख संसाधन जो आवश्यक वाली चीज़ें होती हैं वो लेके आएंगे, हमारा विकास होगा। अरे आपको विकास की वाली बात जो कहते आ रहे हो, झूठ का एक पूरे देश को समझाने वाली बात कहते आ रहे हो, जो आपकी दिल्ली देश की राजधानी में पेट्रोल डीजल के दाम होते हैं, इसी प्रकार से अगर सबका साथ है और सबका विकास है तो हर पूरे भारत के सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में एक से दाम होने चाहिए।
हमारे एमपी में 100 पार है, पेट्रोल 100 पार है। पेट्रोल तो कम नहीं हो रहा, क्योंकि जो निर्मला सीतारमण है उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि ये हमारे हाथ में नहीं है इसको कम करना। क्यों नहीं हाथ में? सरकार भर आपके हाथ में, पेट्रोल क्यों नहीं है हाथ में? पेट्रोल कितने का मिलता है? 22 रुपये और 27 रुपये का निर्वहन करती है। कच्चा तेल आता है, उसका आप डबल टैक्स लगा के केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से लेके पेट्रोल का भाव आपने बढ़ाया है। क्यों नहीं है कम? जो आप करना नहीं चाहते हो, ये बोलो कि हम करना नहीं चाहते, इनके हाथ में सब है। मेरे एमपी में जहाँ आपकी राज्य सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ आप कम करना चाहो तो कर सकते हो। क्या दिक्कत है आपको, बताइए। जैसे आप बोल रहे, आपने देखा कि कोरोना हर जगह, वो बोल रहे हैं कि हर जगह फैला हुआ है। आप मध्य प्रदेश से यहाँ पे आए, क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं की? प्रशासन ने तंग परेशान तो नहीं किया? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है, ना किसी ने परेशान किया है। और मैं बताऊं कोरोना वाली बात, तो हमारे पास इलाज है। मैं आपके माध्यम से मैं एक सत्य बात कहने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। जो कोरोना है ये कोई पुलंदा नहीं है, एक वायरस है। वायरस छोड़ा गया है, इस वायरस से ही ये कोरोना जाएगा। और इसकी दवा बताना चाहता हूँ, इलाज क्या है इस कोरोना का, मैं सत्य कहना चाहता हूँ आपको। जो कोरोना है, अगर जो हमारी जैविक होती हैं, गौ माता के गोबर के कंडे होते हैं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल करके, ध्वनि लगा करके, जो आज के एक्टिव मरीज हैं, जो अस्पतालों में पड़े हैं, डले हैं, उनको इसका सेवन कराया जाए सुबह दोपहर शाम 2-3 टाइम 4-5 दिन। मैं सत्य कहता हूँ, स्पष्ट कहता हूँ कि कोरोना जड़ से भाग जाएगा भारत में। ये सत्य बात है, ये हकीकत कह रहा हूँ आपसे कि जो कोरोना है, ऐसे कोई कोरोना नहीं है। ये कोरोना के नाम पे लूटने का काम कर रहे हो। अगर जैसी आपने थाली और बाजी बजवाई थी देश में, अगर उसी प्रकार से कंडे की ध्वनि लगा करके और सेवन कराया जाए एक्टिव मरीजों को, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कोरोना जड़ से भाग जाएगा। ये बोले सत्य बात है। सरकार को क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि ये किसानी आंदोलन में जो भी किसान बैठे वो एक ही मांग करे कि पूरे देश की एमएसपी होनी चाहिए। आप क्या कहते हो सरकार को? नहीं, यही होने चाहिए। देखिए, हमारी अपील है, विनती है, निवेदन है, सरकार से बात मान ले, नहीं तो ये तय है कि हम किसानों की बात नहीं मानोगे तो आप सत्ता से बाहर हो जाओगे। और हमारे ये किसान वीर जो यहाँ शहीद हुए हैं, किसानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और मेरे किसान वीरों साथियों, और मैं आगे यही है अपना मैं संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी बातें हैं, मांगे हैं, ये सरकार माने। और जैसा कि इसने कहा इस बिल लाने के पहले कि अब किसान की दुगनी आय होगी, जो बिचौलिए लग जाते थे वो अब नहीं लगेंगे, किसान अपनी फसल कहीं भी ले जाके बेच सकता है। और जैसा कि मैं एमपी से आता हूँ, लेकिन देश का 85% किसान कमज़ोर है, कम खेती वाला है, वो अपना ज़िले में ही अपनी फसल बेचना चाहता है, तो उस किसान को ज़िले में ही एनमोल मंडी चाहिए, आज की महंगाई के हिसाब से चाहिए, तो किसानों की दुगनी आय होगी, बिचौलिए नहीं लगेंगे। और एक अपने डीएनए टेस्ट करते हैं एक महोदय पत्रकार सुधीर साहब जी, वो बैठते हैं और बड़गलाते हैं, चले जाते हैं, किसानों को बहुत बताते हैं, कहते हैं 8-10 रुपये किलो अब किसान का एक्स्ट्रा चेंज बिक जाएगा। गेहूँ, चावल, अनाज, सब्जी, मंडियाँ, 23 फसलें आती है, अब टमाटर प्याज भी उसमें जोड़ दिए गए तो 26 फसलें आने लगी हैं। अब किसान भाई चिंता मत करें। अरे मैं एमपी से आता हूँ, मैं अपनी गुजरात फसल ले जाऊँगा तो मुझे पता होना चाहिए तो वहाँ 30 रुपये किलो की बिकेगी मेरी प्रति किलो की फसल, मुझे भाड़ा कितना लगेगा? 50 क्विंटल गेहूँ ले जाने में मोदी साहब मुझे 25,000 रुपये भाड़ा लग जाएगा दूसरे प्रदेश में ले जाने के लिए। तो हमको इतने पता है कि एमएसपी क्या है, हम जानते हैं किसान का बिकता है एमएसपी से। अच्छे भाव होंगे, अच्छे मूल्य होंगे, हमारे पास पैसा आएगा। अरे अब जब पैसा नहीं आएगा तो हम कुछ क्या करेंगे यार? क्यों इतना झूठ बोलने का काम कर रहे हो, क्यों फंसाने का काम कर रहे हो? मोदी साहब, आप जब प्रधानमंत्री बनने जा रहे थे तब कहते थे गारंटी लाऊंगा, एमएसपी लाऊंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लाऊंगा, किसान चिंता मत करे। अगर एक देश का किसान की मृत्यु हो जाती है तो भैया मुझे बहुत दुख होता है, बहुत संवेदना होती है। आज लगातार इस आंदोलन के बीच में 300 से ज़्यादा किसान वीर शहीद हो गए हैं, लेकिन आपने एक भी बार
कोई संवेदना जाहिर नहीं की है, ना कोई ट्वीट किया है। अगर इस देश में फिल्म स्टार एक्टर एक खत्म हो जाता है तो तत्काल भैया अपने प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं। हमको बहुत दुख हो गया यार, कैसे खत्म हो गया, क्या हो गया। अरे मोदी साहब क्या गया वो आपका 56 इंच का सीना। मुझे लगता है कि अगर आपका 56 इंच का सीना होता तो ये देश का किसान ये रोड पर नहीं होता। माइक पर जब भी आते हो, अरे काहे को जाने भैया अपना 56 इंच का सीना दिखाते हो। मेरा भी आपसे मोदी साहब है सिलसिला एवं गिला। मेरे देश का युवा जो बेरोजगार है वो कहने लगे मुझे अब रोजगार मिला। मोदी साहब लक्ष्य भी मेरा सही है, किसानों का सही और सबका सही है। अरे एमएसपी चाहिए आज की महंगाई के हिसाब से, या महंगाई कम कर दो या हमको एमएसपी दे दो, इतनी तो बात ही है। मोदी साहब आप स्पष्ट कर दो, कह दो, बता दो किसानों, जैसा कि आप हर बार आते हो वैसा ही एक बार फिर से माइक पर आ जाओ। हक मांग रहा है यार भैया, तुम्हारा अधिकार नहीं छीन रहा है। प्रधानमंत्री बिराजे रहो, बने रहो, हमको अपना हक चाहिए यार, देने का काम करो। और मोदी साहब ये आंदोलन समुंदर बन गया है, क्योंकि सरदारों से ये आंदोलन समुंदर हो जाता है, और जब समुंदर बड़ा हो जाता है तो उसमें जो लहरें आती हैं, बीच में जो किनारा होता है तो वो सिर्फ किनारे पे आ जाता है, किनारे पे आ जाता है। जब बड़ी बड़ी लहरें आएंगी तो जो कचड़ा है भारतीय जनता पार्टी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो सब किनारे पे आ जाएगा। और मोदी साहब आपको समझाने के लिए, आपको बताने के लिए, जो आपकी दाढ़ी बढ़ रही है ना जी तो इसका राज क्या है। मैं भी जानता हूँ, मेरे देश का किसान भी जान चुका है कि मुझे लगता है और मेरे किसानों को लगता है जो दिन दूनी रात चौगनी आपकी दाढ़ी बढ़ने का राज क्या है। मुझे लगता है कि अब आपका झोला उठा करके चल देने का समय आ गया है। मेरे साथियों जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपके चैनल को दिन दूना रात चौगना चमके आपका चैनल। धन्यवाद। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਪਟੇਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 85% ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।